अस्सलाम वालेकुम। फ़ार्मेसी मॉड्यूल में तमाम दवाएँ, उनका स्टॉक, एक्सपायरी अलर्ट्स और बिलिंग ऑटोमैटिकली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, सिस्टम में। लेट्स सी के ये फ़ार्मेसी का मॉड्यूल जो है वो कैसे काम करता है। इसमें सिस्टम में लॉगिन करने के लिए जो है वो हमने सिंपल यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे और साइन इन के थ्रू सिस्टम में साइन इन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इन्वेंटरी का डैशबोर्ड शो हो रहा है। हम स्टार्ट करते हैं डैशबोर्ड से। ये देखिए यहाँ पे जो आपको डैशबोर्ड शो हो रहा है, इसमें आपको पता लग रहा है कि आपकी 24 घंटे की क्या सेल्स हैं, इस महीने की आपकी कितनी सेल्स हैं, आपकी टोटल कैश सेल्स कितनी है, टोटल इन्वेंटरी में चीज़ें कितनी मौजूद हैं, ठीक है। एंड आपकी जो टोटल परचेजेस हैं वो क्या है, क्रेडिट सेल्स कितनी है, लाइक जो भी आपकी फार्मेसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको जो है इस सिंगल डैशबोर्ड में आपको शो हो जाएगी, ठीक है। आपकी रिसेंट सेल्स किस किस मेडिसिन की रही हैं और कितनी प्राइसेस पर रही हैं, किस डेट पर रही हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे पीओएस भी है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सारी मेडिसिन शो हो रही हैं, ठीक है। अगर आपको कोई मेडिसिन सर्च करनी है, आप जस्ट सिंपली इधर सर्च बार में उस मेडिसिन का नेम ऐड करके उसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मुझे जो है वो कालपोल एंड पैरासिटामोल बाय करनी है एंड क्लेडिसिट, ठीक है। आप इनको सिंपली ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इनकी क्वांटिटी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जितनी, और मैनुअली भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंडली आप यहाँ से प्लस के आइकन से भी उसकी क्वांटिटी को ऐड और इंक्रीमेंट और इसमें डिक्रीमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रोसेस पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन शो होंगे, कैश एंड क्रेडिट, ठीक है। कैश में अगर आप उसको पेशेंट को जो है वो कोई अपने पेशेंट को, क्लाइंट को कोई डिस्काउंट ऑफर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जस्ट सिंपली डिस्काउंट की अमाउंट एंटर कर सकते हैं, कितना आप उसको डिस्काउंट देना चाहते हैं, और अगर नहीं देना चाहते तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कस्टमर का नेम लिखेंगे जिसकी आप पेमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से हमारे पास जो कस्टमर है उसका नाम है ज़ैन ताहिर, ठीक है। कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक करने से ये देखें आपको प्रॉपर जो है वो इनवॉइस जनरेट होके आ जाएगी, ठीक है। इसमें जो है आपको प्रॉपर शो हो रहा होगा कि आपका क्लाइंट का नाम क्या है, बिल नंबर कौन सा है, पेमेंट मोड कौन सा था, कौन-कौन सी मेडिसिन उसने बाय की, कितनी-कितनी क्वांटिटी के साथ, ठीक है। साथ में ये देखें आपका प्रिंट को जो है इस इनवॉइस को प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री में आप देखें तो आप अपनी इन्वेंट्री जो है स्टॉक को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप कोई न्यू मेडिसिन स्टॉक में ऐड करना चाहते हैं, जस्ट सिंपली आप ऐड इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप मेडिसिन का नाम टाइप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप मेडिसिन का नाम टाइप करके उसकी कैटेगरी चूज़ करके उसकी क्वांटिटी ऐड करके सिंपली आप ऐड इन्वेंट्री में मेडिसिन को कर सकते हैं और किस सप्लायर से बाय की, ये इन्फॉर्मेशन भी आप कैटर कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ब्रूफेन है, हम उसको जो है वो इन्वेंट्री में ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। कैटेगरी उसकी चूज़ करें, कैटेगरी उसकी टैबलेट है, ठीक है। टैबलेट भी हो सकती है, सिरप भी हो सकती है, ठीक है, जो भी कैटेगरी है। क्वांटिटी नंबर ऑफ पैक्स जो है वो आपने कितने बाय किए, लेट्स से 10 पैक्स आपने बाय किए, ठीक है। मिनिमम स्टॉक 1 है, ठीक है। और एक्सपायरी डेट इसकी रख लेते हैं कि 30 नवंबर जो है इसकी एक्सपायरी डेट है। यूनिट्स पर पैक जो है वो कितने, एक पैक में कितने यूनिट्स थे, तो एक पैक में लेट्स से 10 ही यूनिट्स थे। तो अब इसकी बाय कितनी प्राइस पे आपने इसको बाय किया, ठीक है, और कितनी प्राइस पे आप इसको सेल करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने बस बाय प्राइस और सेल प्राइस लिखी, तो इसकी जो टोटल प्राइस आ रही है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, सेल यूनिट पर प्राइस और यूनिट बाय प्राइस, ये जो है ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएंगी, ठीक है। अब किस सप्लायर से आपने बाय किया उसका इनवॉइस नंबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और किस सप्लायर से बाय किया उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें आप में ड्रॉप डाउन में नहीं आपको शो होता, तो सिंपली न्यू पे क्लिक करके आप उस सप्लायर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से ये हमने जो है वो बिलाल से बाय किया, तो आप ऐड इन्वेंटरी पे क्लिक करेंगे तो ये देखें स्टॉक जो है ये मेडिसिन जो है इन्वेंटरी में ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब जो भी न्यू मेडिसिन आप ऐड करेंगे वो जाएगी पेंडिंग में। अब पेंडिंग से इसको अप्रूव जो है वो आप देख के करेंगे कि ये वाकई मेडिसिन इतनी ही इसमें आइटम्स हैं। आप अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये मेडिसिन जो है वो आपको ऑल आइटम्स में शो हो जाएगी। अब जो मेडिसिन एक्सपायरिंग सून होंगी उनके साथ प्रॉपर स्टेटस आ रहा होगा एक्सपायरिंग सून का, ठीक है। साथ में उनके सप्लायर की इन्फॉर्मेशन, उनके नंबर ऑफ पैक्स, उनका स्टॉक में मिनिमम आइटम जो है वो कितनी मिनिमम आइटम पे आपको अलर्ट आ जाए, ठीक है। ऐसे जो है वो सारा आपको शो हो जाएगा। येलो मीन्स कि ये जो है वो एक्सपायरिंग सून है। अगर आप किसी मेडिसिन जो है उसकी इन्फॉर्मेशन को एडिट करना चाहते हैं, तो सिंपली एडिट पे क्लिक करके आप उसकी इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं। स्टॉक को अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट कर सकते हैं। कोई न्यू इनवॉइस ऐड करना चाहते हैं, ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप इसकी इन्फॉर्मेशन अपनी लैपटॉप में, अपने सिस्टम में सेव करना चाहते हैं, जस्ट सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आप इसकी इन्फॉर्मेशन को, ये देखें आपकी इन्फॉर्मेशन जो है एक्सपोर्ट में क्लिक करने से आपकी इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम में सेव हो जाएगी।
ठीक है। उसके साथ-साथ आप यहाँ पे अपने कस्टमर्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? किस हॉस्पिटल आपके कस्टमर सबसे ज़्यादा हैं, आप अपने सप्लायर्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? एंड प्रिस्क्रिप्शंस को आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? सेल्स हिस्ट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब तक आपकी कितनी सेल्स हुई, ठीक है? आपने कितनी जो है आइटम्स कौन-कौन से सप्लायर से आपने परचेज़ की, ठीक है? उसके साथ आप रिटर्न हिस्ट्री, स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं, फार्मेसी का जो स्टाफ है आप उसको मैनेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी 2 स्टाफ ऐड है, अगर आप कोई न्यू स्टाफ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्टाफ का नेम ऐड करेंगे, उसकी पोज़ीशन चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास न्यू स्टाफ एक आया है अब्दुल्ला, ठीक है? उसके यहाँ से हम पोज़ीशन चूज़ करेंगे कि वो कैशियर है, लेट्स से वो कैशियर है। उसका यहाँ पे आप फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? उसके यहाँ पे आप ईमेल एंटर करेंगे, ठीक है? ईमेल एंटर करने के बाद आप उसका यहाँ पे एड्रेस, उसकी सैलरी जो है वो कितनी है, लेट्स से 30,000 जो है वो उसकी सैलरी है, उसकी जॉइनिंग डेट जो भी है, ठीक है? स्टेटस का एक्टिव है, इनएक्टिव है। अब एक्टिव स्टेटस वो है जो स्टाफ इस टाइम आपका एक्टिव है। इनएक्टिव मीन्स जो अगर आपका कोई स्टाफ एक्टिव नहीं है, छोड़ के जा चुका तो आप उसका स्टेटस इनएक्टिव पे चेंज कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करने से देखिए ये स्टाफ हमारा ईज़िली ऐड हो गया। क्लॉक इन पे क्लिक करेंगे तो उसकी अटेंडेंस जो सिस्टम में है वो आपको शो हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे अब्दुल्ला को मैंने अभी इसको क्लॉक इन किया तो ये इसका स्टेटस प्रेजेंट का आ रहा है, उसका टाइम ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। उसके साथ आप अपनी रिपोर्ट्स देख सकते हैं, आपका जो है वो एक्सपेंसेस, रेवेन्यू जो भी है, सिर्फ मैथमेटिकल ही नहीं बट आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी शो हो जाएगा कि इस डेट को आपकी जो है वो इतनी अच्छी सेल्स रही, इस डेट को इतनी इतनी रही, इस डेट को जो है वो आपकी इतनी सेल्स रही, ठीक है। साथ में सिस्टम रिलेटेड गाइडलाइंस जो हैं, ठीक है। उसके साथ-साथ आपको यहाँ पे ऑडिट लॉग्स कर सकते हैं, एक्सपेंसेस देख सकते हैं कि आपका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसमें से आपके एक्सपेंसेस में से कितना जा रहा है, ठीक है। अब एक्सपेंसेस जो है वो आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, यूटिलिटीज़, सैलरीज़, सप्लाइज़, मार्केटिंग जो भी आपके एक्सपेंस हैं, फार्मेसी को भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप उनकी अमाउंट भी शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी आपको शो हो जाएगा कि सैलरीज़ में कितने परसेंट जा रहा है, रेंट में कितने परसेंट जा रहा है, इक्विपमेंट जो है उसमें कितने परसेंट जा रहा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप यूज़र मैनेजमेंट भी कर सकते हैं कि अपने सिस्टम की एक्सेस फार्मेसी में किसी और को देना चाहें तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इधर से आप सेटिंग्स जो है फार्मेसी की वो भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है एक फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम में, एक फार्मेसी के सिस्टम में इन्वेंट्री और आपके कस्टमर सप्लायर्स सब कुछ आप एक ही सिस्टम में आसानी से ऐड कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं।